हेलो कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 39 से लेकर 42 तक। पीछे वाले वीडियो में हमने पेज नंबर 38 तक पढ़ लिया था। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। इसके अंदर हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 15। लहामो और नोरबू एक भोजनालय गए। उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगवाया। एक बड़े का मूल्य कितना है? 43 रुपए है और एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपए है। उस राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए जो उन्हें चुकाने हैं। अब देखो, लहामो और नोरबू दोनों एक भोजनालय में जाते हैं। प्रत्येक ने, अब प्रत्येक का मतलब होता है लहामो ने भी एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगाया और नोरबू ने भी एक रसगुल्ला और एक बड़ा मंगाया। इसका आपको क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है। इसका आपको लिखना है एक व्यंजक। किसके लिए? जो इनके योग से जो भी रुपए आते हैं जो उन्हें होटल के अंदर चुकाने हैं उस भोजनालय के अंदर, उसके लिए हमें व्यंजक लिखना है। अब देखो, इसका विश्लेषण दे रखा है। अब हम यहां पर समझते हैं इसको। अब देखो, दो जने हैं, लाहमो और नोरबू, तो हमने यहां पर लिखा दो। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक क्या कर रहा है? एक बड़ा ले रहा है और एक रसगुल्ला ले रहा है। तो बड़े का मूल्य कितना है? 43 रुपए और रसगुल्ले का मूल्य कितना है? 24 रुपए। तो रसगुल्ले का और बड़े का जो मूल्य है उसको हम जोड़ेंगे और उसको फिर किससे गुणा कर देंगे? 2 से, क्योंकि ये सेम मूल्य है। एक बड़ा एक रसगुल्ला, एक बड़ा एक रसगुल्ला, ये सेम मूल्य हम कितनी बार चुकाएंगे? 2 बार चुकाएंगे। देंगे तो साथ में, लेकिन ये हमारा टोटल वो मूल्य होगा जिसको हमें उस दुकानदार को देना है, भोजनालय के मालिक को देना है। तो आप देखो, वापस देखो, यहीं पे ये लिख रखा है इन्होंने कि चूंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक वड़ा और एक रसगुल्ला है, अतः उनमें से प्रत्येक का भाग 43 + 24 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्हें कुल कितने रुपए चुकाने हैं? क्या इसमें व्यंजक 2 गुणा 43 + 24 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? अब देखो, ये जो इस प्रकार से लिखा है, इसे इस प्रकार से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर कोष्टक लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये क्या होगा? सही होगा। इस प्रकार से यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? कोष्टक, तभी इसको हम सही कह सकते हैं। नहीं तो देखो, ये यहाँ इस प्रकार से अगर सीधा लिखा हुआ आए तो हम देखो, जो हमारा बोर्ड मास का नियम होता है, यानी सबसे पहले हम भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ और बाकी करते हैं। तो यहाँ पर गुणा हमें पहले करना पड़ेगा, तो ये मूल्य अलग आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, तो इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम उसे इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका कितना मूल्य होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? 43 और 24 को जोड़ना है। तो 43 और 24 को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 67 रुपए हो गए। 67 को हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर पूछे अपने को कि लामो कितने रुपए देगा या लामो का जो चार्ज है वो कितना होगा, तो 67 रुपए, और नोरबू का भी कितना होगा? 67 रुपए। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, यानी इस प्रकार से था हमारा। अब हम करेंगे 2 गुणा 67। पहले कोष्टक सरल करना होता है, तब 67 को 2 से गुणा कर दो। 67 गुणा 2, 2 साते चौदह का 4, हासिल लगी 1, 2 छक्के 12 और 1 13, यानी टोटल कितने रुपए आ गए? 134 रुपए। ये इसका हल हो जाएगा। यानी वो भोजनालय में कुल कितने रुपए चुकाएंगे? 134 रुपए चुकाएंगे। फिर इसने कहा है, यदि उनका एक अन्य मित्र संगमू उनसे आकर मिलता है और खाने की वही वस्तुएं मंगवाता है, तो चुकाए जाने वाले कुल रुपयों के लिए व्यंजक क्या होगा? अब पहले कितने बच्चे थे, कितने व्यक्ति थे? 2। अब यहां पर संगमू आ गया, इसका मतलब कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमारे पास जो पहले मूल्य था, यानी एक बड़े का 43 रुपए, रसगुल्ले का कितना? 24 रुपए। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे? अब यहाँ 2 से न गुणा करके किससे करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो ये जो हमारा मूल्य था यहां पर कितना आ जाएगा? तो 3 गुणा इसका जोड़ करेंगे तो वही 67। अब 67 को 2 से गुणा करने की बजाय किससे गुणा करेंगे? 3 से कर देते हैं। 67 गुणा 3, 3 7 21 का 1, हासिल लगी 2, 3 छक्के 18 और 2 20। कितने रुपए? 201 रुपए। ठीक है ना? व्यंजक क्या होगा ये पूछा है अपने को, तो
तो व्यंजक का अगर आपको सिर्फ व्यंजक लिखना है तो यहां तक लिख देना, ये इसका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। और अगर आपको कुल मूल्य पूछ रहे हैं तो 201 रुपए हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, 5 × 4 + 3 बराबर नहीं है। देखो बराबर का ये चिन्ह होता है, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है 5 × 4 + 3, क्या आप व्याख्या कर सकते हैं ऐसा क्यों है? तो देखो, एक तो ये व्याख्या हो जाएगी कि इन दोनों का हम योग करके देख लेते हैं, या इनको सरल करते हैं, सरल करने के बाद, योग नहीं सरल कर लेते हैं इनको, सरल करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा अगर वो बराबर नहीं आता तो बराबर नहीं होता है। देखिए इसको करेंगे 5 × 4 + 3, तो पहले गुणा करते हैं, 5 × 4 कितना, 20 + 3, यानी हमारा उत्तर आएगा कितना, 23। अब यहां बात करें तो 5 गुणा कोष्टक 4 + 3 है, तो पहले कोष्टक को हल करो। 5 × 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35। क्या 23 और 35 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो एक तो कारण ये भी लिख सकते हो। समझ में आई ना बात? अब देखो ये भी है तो ये भी मैं लिख लेता हूं, इन दोनों व्यंजकों को, इनको आपको यूं अलग अलग कर लेना है ऐसे, ठीक है। दोनों व्यंजकों को सरल करने पर इनका मान समान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। ये हमारी होगी व्याख्या। अब दूसरा एक और तरीका है, इसको समझते हैं। यहाँ पे इसने ये लिखा है 5 × 4 + 3 बराबर नहीं है 5 × 4 + 3। अब इसमें इसने यहां पर कोष्टक लगा रखा है। अब देखिए, तो अगर कोष्टक को, अगर हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा है, कोष्टक को हटाना, कोष्टक को लगाना, तो यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो कोष्टक है, अगर ये कोष्टक यहीं पे आ जाए वापस 4 + 3 के पास, तो मान क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें जो कोष्टक है वो यहां पर है। कहाँ है, यहां, यहां कोष्टक है, इसलिए पहले इसको सरल करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे 3, तो ये मान क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कारण भी यहाँ पर हो सकता है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी आप इसको लिखोगे, ये एकदम आपका एक्यूरेट आंसर है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से उतार लेना। आगे देखो क्या दे रखा है, 10 × 98 + 3 × 98, यानी 10 बार 98 का गुणा किया है, फिर 3 बार 98 का गुणा किया, 98 का 3 बार। पर विचार कीजिए, इसका अर्थ है कि 10 बार 98 और 3 बार 98 का योगफल करना है, एक ही बात है। आप 10 बार अलग अलग 98 ले लो, ऐसे ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 3 बार 98 ले लो, 1 2 और 3, इनको जोड़ो तो भी इनका योगफल वही आने वाला है। तो इसने लिखा है स्पष्टतः यह 10 + 3 यानी 13 बार 98 के समान ही है। अब यहाँ आपने 10 बार है, यहाँ 3, यानी टोटल कितनी बार हो गया, 13 बार हो गया। तो ये वही बात कह रहा है कि 98 का योगफल करो 13 बार, 13 बार 98 98 लेके योग करो, या फिर 98 को आप किससे गुणा कर दो, 13 से गुणा कर दो। तो यहां पर क्या कर रखा है, देखो 10 को 98 से गुणा, फिर 3 को 98 से। इसको इसने कैसे लिखा है, 98 और 98, इसको इसने क्या लिया है बच्चों, कॉमन लिया है। अब ये 98 बार ले लिया इसने, पीछे क्या बचा, 10 + 3, तो ये आखिर में रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 13 × 98, यही तो आने वाला है। इस समानता को अन्य तरीके से लिखने पर हमें प्राप्त होता है। अब इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, यहां पर ये गुणा लिखा है इसने, ये गुणे को हटा दिया है और वापस देखो इसको जैसे, अब देखो ये दो रूप है इसके, कौन कौन से हैं, इसको देखना ध्यान से। एक तो दे रखा है 10 × 98 + 3 × 98। अगर ऐसा रूप आ जाए हमारे सामने, हमें सरल करना हो, तो हम इसको आगे कैसे सरल करेंगे, तो इसको लिखेंगे, देखो
10 प्लस 3 और इसको गुणा कर देंगे किससे, 98 से, या फिर 98 पहले लिख दो, 98 क्या लिख दो, पहले लिख दो, बाद में क्या लिख दो, 3 प्लस 10, 10 या फिर 10 प्लस 3 लिख दो। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो 10 प्लस 3 लिख दो, 10 प्लस 3, ये दोनों ही तरीके एक जैसे हैं। अब देखो, यदि ऐसा न आकर ऐसा आ जाए, 10 प्लस 3 गुणा 98, इस प्रकार से आ गया 10 प्लस 3 गुणा 98, तो आपको क्या करना है, ये जो बाहर संख्या दे रखी है आपको 98, जिसका गुणा इसके अंदर करना है, इसको 10 से भी गुणा करना है और इसको 3 से भी गुणा करना है। यही आगे हम हल करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी अपने पता लगाइए का क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है, तो इसको अच्छे से समझना बच्चों। आपको क्या करना है, बाहर जो संख्या दी गई है इसको अंदर जितनी भी संख्या है उनसे गुणा करना है। अब यहाँ देखो 10 से गुणा किया, फिर 98 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो इसको खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 98 गुणा 10, या 10 गुणा 98 लिख दो, एक ही बात। फिर चिन्ह किसका बीच में, प्लस का, यहाँ लिख दिया प्लस 98 गुणा 3, या चाहे 3 गुणा 98 लिख देना, एक ही बात है। समझ में आई ना बात। इस प्रकार से इसको आगे लगकर हल कर सकते हैं, और यही यहां पर कर रखा है, देखिए इसी प्रकार से इसको आगे हल कर रखा है। उपरोक्त गुणा में संख्याओं की अदला बदली करने पर इस गुणा को निम्नानुसार देखा जा सकता है। अदला बदली की है इन्होंने, 98 गुणा 10, 98 गुणा 3, 98 गुणा 10 प्लस 3, और फिर ये वापस मैंने जो समझाया वही चीज है। अब देखो इसी प्रकार का दूसरा व्यंजक लेते हैं, 14 गुणा 10 माइनस 6 गुणा 10, इस पर विचार करते हैं। इसका अर्थ है कि 6 बार 10 को 14 बार 10 में से घटाना है। अब इस लाइन को समझना, क्या बोला इसने, देखो 14 गुणा 10 माइनस 6 गुणा 10 है, इसने ये बोला है 6 बार 10 को, इसको बाद में पढ़ दी, इसको पहले पढ़ो, 14 बार 10 में से घटाना है, नहीं 14 बार आपने क्या लिखा, 10 10 10 लिख दिया, है ना, 14 बार 10 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये लिख दिया है। फिर क्या करना है, इसमें से 6 बार 10 को घटाना है, 6 बार जो 10 है उसको घटाना है। अब 6 बार 10 को लिखेंगे तो कितने होंगे, 60 ही तो होंगे, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60, यही लैंग्वेज है। तो हमने जो 14 बार 10 लिखे थे ना, उसमें से ये 6 घटा दो, 1 2 3 4 5 और 6 घटा दिए, पीछे कितने बचे, तो पीछे बचे 8 बार 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम लिख देंगे 8 बार क्या बचे, 10, यानी कितने बचे, 80 बचे। एक ही बात है, समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये अपनी ये लैंग्वेज थी, इसको अच्छे से समझना। अब इसने क्या लिखा, हमारे पास जो चीज थी उसको इसने लिखा 14 गुणा 10 माइनस 6 गुणा 10। अब इसने क्या किया है, 14 में से किसको घटाया, 6 को, और 10 जो यहाँ पर भी 10 आ रखा है, यहाँ पर भी 10 आ रखा है, इसको कोष्टक के क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। अब देखो, अब 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 10, वही तो आ रहा था आंसर। अब यहाँ देखो दोनों में जो आ रही है उसको कॉमन लेके बाहर ले लो, पीछे जो भी बचता है उसको लिख दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 14 माइनस 6 गुणा 10, अगर ये इस रूप का आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से खोल सकते हो। गुणा में क्या है 10, तो 10 को एक बार 14 से गुणा कर दिया, देख लो, एक बार 10 को किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ देखो, इस गुणज को जिसे वितरण या बंटन गुण कहते हैं, बंटन का मतलब बंटवारा, वितरण का मतलब ही क्या होता है, बांटना ही तो होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर 10 है इसको 14 और 6 के साथ क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं इसका। इसे ये नियम याद रख लेना, इसे वितरण का गुण या बंटन गुण कहा जाता है। अब लाइन लिखी है, अब यहाँ नीचे एक लाइन दे रखी है, क्या है, किसी योगफल का गुणज गुणजों के योगफल के समान होता है। इसमें देखो यहां से यहां तक ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, ये दोनों जो चीज है वो बराबर है, क्या है, ये दोनों बराबर है। अब समझते हैं, है तो ये वितरण का या बंटन का गुण ही, लेकिन इसको अलग लैंग्वेज में लिख रखा है, इसको समझते हैं। किसी योगफल का गुणज या अंतर का भी गुणज कह सकते हो, बाकी भी उसमें सेम जैसे बाकी आ जाए तो भी ये नियम लगता है, वितरण या बंटन का गुण।
जैसे आपने एक संख्या लिखी 3 + 5, इसको जोड़ा यानी किसी योगफल, इसको कर दिया हमने 6 से गुणा, इसका जो मान आएगा इसको हमने गुणा किया, देखो 6 गुणा 5 और 3 कितने हो गए 8, 6 का 8 से गुणा करेंगे 6 8 48, सॉरी 6 8 48, ये मान अपने पास आ गया। तो यहां पर इसको हल किया तो 48 आया। अब दूसरी तरफ हम क्या करें, गुणजों के योगफल के समान होगा। अब मान लो कि हम क्या करें, ये जो 6 है इसको 3 से गुणा करें, 6 को 5 से गुणा करें, 6 को 3 से गुणा करें और 6 को 5 से गुणा करें और फिर इन दोनों को जोड़ दें। तो इसने क्या कहा, गुणजों के योगफल, ये गुणज ये गुणज, इनका योगफल समान होता है। तो देखो 6 ये कितने हो जाएंगे 18 प्लस 6 पंजे 30, 30 और 18 को जोड़ेंगे तो भी कितना मान आएगा 48। आया ना समझ में। अब इसको समझो, देखो दोबारा से देखना, इसको दो संख्याओं को जोड़ रहे हो, फिर एक तीसरी संख्या से आप गुणा कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आता है, और यदि आप जिन दोनों संख्याओं को आप जोड़ रहे थे उनको अलग अलग उसी संख्या से गुणा करो, यानी 6 को 3 से गुणा कर दो, 6 को 5 से गुणा कर दो, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, समान आएगा। इसे कहते हैं वितरण का गुण या बंटन का गुण। बाकी में भी यही लागू होता है। यहां ध्यान से देख लो, आप 14 को आप 10 से गुणा कर दो और फिर 10 को 6 से, यानी 10 को 14 से गुणा कर दो, 10 को 6 से गुणा कर दो, फिर बाकी करो, तो भी आपका मान 80 आएगा। और यदि आप 14 - 6 करके फिर इसको 10 से गुणा करोगे तो भी मान 80 आने वाला है। तो ये मान समान प्राप्त होते हैं, चाहे वो अंतर हो चाहे योगफल हो। इसे बंटन का गुण कहते हैं। अब अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 17। इसने लिखा है 53 × 18 = 954 दिया गया है, 63 × 18 का पता लगाइए। अब देखो हमें 53 × 18 = 954 दिया। अब ऐसे तो सीधा गुणा करेंगे तो हमारे पास तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसकी मदद से करना है अपने को, इसकी मदद से। तो ये जो 63 है, इस 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां वैसे लिख रखा है इसने, इसने क्या किया है 63 को 53 + 10 लिख दिया, 53 + 10 63 ही तो होते हैं। फिर इसको गुणा कर दिया, किससे, गुणा पहले ही 18 से कर रखा है, यानी इस 63 को इसने बांटा 53 + 10 गुणा बार क्या है 18। अब हमने पीछे क्या सीखा है, वितरण का गुण या बंटन का गुण। तो इसमें क्या करना है, 18 को 53 के साथ भी बांट दो, 18 को 10 के साथ बांट दो, तो 53 × 18 + 10 × 18। अब 53 × 18 देखो पहले से दे रखा है यहाँ पे कितना 954, यहां सीधा लिख दो 954 प्लस 18 का 10 से गुणा। अब किसी संख्या का अगर हम 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, उस संख्या के पीछे जीरो देखना है और वो जीरो लगा देना है, यानी 10 में एक जीरो है तो संख्या के पीछे 18 के पीछे क्या लगा दो, एक जीरो, और इन दोनों को जोड़ दो तो रिजल्ट आएगा ये 1134। समझ में आई ना बात। इसकी मदद लेनी है आपको बस ये से। आगे देखो अगला उदाहरण नंबर 18, 97 × 25 का मान ज्ञात करने के लिए प्रभावी विधि ज्ञात कीजिए। अब यहां क्या करना है, देखो कुछ संख्याएं होती है जो बड़ी संख्या हो, जैसे 100 है या 10 है, 10 को बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन देखो ये इस प्रकार की संख्या है, 10 है 100 है 1000 है, इनका गुणा करना थोड़ा सरल होता है क्योंकि हमने अभी देखा कि पीछे जीरो लगाने होते हैं सिर्फ। तो ये इसके जो नजदीक संख्याएं होती है, अब इससे और ज्यादा तो 50 और 500 के पास भी हो तो भी वो थोड़ा सरल होता है, लेकिन ये सबसे सरल होता है। अगर कोई संख्या इसके नजदीक है तो उसको उसके गुणनफल के रूप में या फिर अंतर के रूप में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 97 दिया हुआ है तो आप 97 को क्या लिख सकते हो, 100 - 3, 97 ही तो प्राप्त होगा। इसका मतलब भी 97 होता है, इसका मतलब भी क्या होता है 97 ही तो होता है। ऐसे करके फिर इसको 25 से गुणा कर दोगे। इसने वैसे व्याख्या कर रखी है 97 × 25 का अर्थ है 97 बार 25 लिखना। तो हम इसे क्या करेंगे 100 - 3 × 25 के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 100 बार 25 और 3 बार 25 के अंतर के समान है, यानी 100 बार आप 25 लिखो, उसमें से 3 बार 25 को कम कर दो, भाई टोटल 25 कितनी बार है 97 बार है, तो 100 बार आप 25 लिखे, उसमें से 3 बार 25 है वो कम कर दो, एक ही बात है, अंतर कर दो। तो यहां पर इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो, अब 100 को आप 25 से गुणा करोगे, ये देखो छोटी संख्या आ गई, अब इसका गुणा करना थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर
97 गुणा 25 को हमने क्या लिखा, इस 97 गुणा 25 को, इसको हल कर लेते हैं। इसको हमने लिखा 100 माइनस 3 और बार गुणा में कितने हैं 25। किसको चेंज किया हमने, 97 को चेंज किया है। 100 में से 3 गए, अब देखो अब यहाँ पर तो 97 ही रहते हैं। अब 100 को 25 के साथ बांट दो और 3 को भी 25 के साथ बांट दो, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 25, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, 3 गुणा 25। 100 को 25 से गुणा करेंगे 2500 आ जाएगा, माइनस 3 पंजे 75। तो 2500 में से 75 घटा देना, कितना आ जाएगा 2425। ये आपके माना जाएगा इसका, है ना। ये था उदाहरण नंबर 18। फिर आगे देखो, इसी के आधार पर अपने को बोला है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग कीजिए। जो हमने पीछे विधि प्रयोग की उसका प्रयोग करना है। क्या आप सामान्यतः गुणा करने की जिस विधि का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में इस विधि से शीघ्र हल प्राप्त होता है? हाँ, इससे शीघ्र हल प्राप्त होगा क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 95 गुणा 8, तो इसको हल करते हैं। पहले ए को लेते हैं, यहाँ पे हल ही करना है। 95 को हम लिख देंगे 100 माइनस 5 गुणा 8। अब 8 को इन दोनों के साथ बांट दो, 100 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 8। तो 100 का 8 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 800, 5 का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40। अब 800 में से 40 घटा दो तो ये रह जाएगा पीछे 760। ये हमारा ए हो गया है। फिर बी देखो, बी के लिए है 104 गुणा 15। तब 104 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां अंतर के रूप में लिखा है, यहां योगफल के रूप में लिख देंगे 100 प्लस 4 गुणा वही 15। आगे हल करें तो 100 को गुणा कर देंगे किससे, 15 से, प्लस का निशान है, फिर 4 को गुणा कर देंगे किससे, 15 से। तो 100 को 15 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 1500। बस 15 के पीछे कितने जीरो लगा दिए, 2। यहां क्या किया था, 8 के पीछे 2 जीरो लगा दिया था। प्लस 15 का 4 से गुणा, 15 का पाड़ा 4 बार बोलो, 15 चौके 60। अब 1500 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1560 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर बी हो जाता है। अगला देखो सी जो दे रखा है, सी हमारा है 49 गुणा 50। अब ये तो 50 है, ये 50 के नजदीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1 गुणा 50। अब 50 को 50 के साथ बांट दो, 50 गुणा 50, फिर 1 को 50 के साथ तो माइनस 1 गुणा 50। अब यहां देखो इसके पीछे भी जीरो है, इसके पीछे भी जीरो है, तो जीरो को एक बार छोड़ो, इसका गुणा करो। 5 का 5 से गुणा कितने आएंगे, 5 पंजे 25, फिर कितने जीरो बच रहे थे, 2 2 लगा दिए, 2500 आएगा। माइनस 1 का 50 से गुणा 50 आ जाएगा, तो 2500 में से 50 घटा दो 2450 आ जाएगा। ये हमारा सी क्वेश्चन है। ये थे ए और बी। ये कौन सी विधि है, तो आपको लिखना है वितरण का गुण कह सकते हो, वितरण की विधि कह सकते हो, बंटन गुण या बंटन विधि से कर रहे हैं। आगे है उपयुक्त गुणनफल के समान कौन से अन्य गुणनफल शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जो हमने पीछे प्रश्न किए अभी, उसमें इसने पूछा है कि उपरोक्त गुणनफल के समान कौन से अन्य गुणनफल शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो हमने यही तो पीछे बात की थी, इसका हल लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके गुणज 10, 100, 1000, 50 व 500 के नजदीक
नजदीक हो उन पर यह नियम लागू होता है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणज, अब मतलब गुणज का मतलब ये समझना, हम जिससे गुणा करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, 10, 100, 1000, 50 व 500 के नजदीक होने चाहिए। ये हो तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो 10, 100, 1000, 50 और 500 के नजदीक वाले होने चाहिए। यहां पर देखो, ये 50 के नजदीक था 49, उससे पीछे वाले में 95 100 के नजदीक है, 104 भी किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो उन पर यह नियम लागू हो जाता है। आगे है अपने पता लगाइए के क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को संख्याओं से और बक्सों को चिन्हों से भरिए। बक्सों के अंदर अपने को चिन्ह भरने हैं और रिक्त स्थान में अपने को संख्या लिखनी है, जिससे कि दोनों ओर के व्यंजक समान हो जाए। अब इसने यहां पर क्या क्या देखो, नियम वही है, बंटन का गुण या वितरण का गुण यहां पर प्रयोग करना है अपने। यहां 3 गुणा 6 प्लस 7 लिख रखा है, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ बांट दिया है, तो ये तो कर रखा है इन्होंने पहले से ही। 8 प्लस 3 गुणा 4 है, 8 को 4 से गुणा, 3 को 4 से गुणा, 8 को 4 से गुणा, 3 को 4 से गुणा कर दिया इसने। तो दो तो इसने कर रखे हैं पहले, ए और बी वाले। तो अगला देखो, सी और डी में देखते हैं। 3 गुणा 5 प्लस 8 है, तो देखो 3 बार है, 3 को पहले 5 के साथ बांटो, 5 के साथ बांट रखा है। फिर 3 को 8 के साथ बांटो, तो 3 को 8 के साथ बांटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 8 ही तो आएगा, ये आ गया 8। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, यहां पर लिखा दो प्लस का चिन्ह। चिन्ह वाली तो कोई टेंशन ही नहीं, जो है वो आएगा। यहाँ प्लस का है तो देखो डिब्बे में अपने को प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया, माइनस होता तो माइनस लिख देते। अब देखो यहां बार क्या है, 4, 4 को 9 के साथ, 9 गुणा 4 लिख रखा है। फिर 4 को 2 के साथ, तो 2 गुणा 4। समझ में आई ना बात, ठीक है। आगे देखो, इसका, अब यहां पर 3 दे रखा है, यहां 4 दे रखा है। अब अपने को इसको आगे बांटना है। यहाँ इसने अच्छे से बॉक्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन अपन इसको बराबर कर लेते हैं, मान बराबर करने हैं दोनों के। यहाँ देखो ई के अंदर, अच्छा डी तक हो गए थे क्या, हाँ, तो ई है। अब 3 को, अब यहाँ संख्या कौन सी है वो नहीं पता। अब यहाँ देखो, तो यहाँ 3 का किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो इसके साथ बांटेंगे ना। यहाँ प्लस लिख रखा है, यहाँ 3 को हम क्या करेंगे, ये जो 3 है बार दिया हुआ, इसको एक तो इस संख्या के साथ बांटेंगे, ये संख्या हमें नहीं पता, और फिर 3 को किसके साथ बांटेंगे, 4 के साथ, तो यहाँ तो 3 को 4 के साथ बांट दिया। यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ अपने मन से कोई भी संख्या लिख दोगे तो वही हमारा उत्तर होगा। आपका जो मन करे वो लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख देना, 5 लिख देना, तो यहाँ पर सेम तो मत लिख देना, दूसरी लिख देना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, 2 था, ये 2 लिख दिया। देख लो आप, 4 और 2 6, 6 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 18। 3 को 2 से गुणा करो 6, 3 को 4 से गुणा करो 12, 12 और 6 18। आप दूसरी संख्या लिखोगे इसकी जगह, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये वाली 4 तो फिक्स है, दे रखी है। अब यहां देखो, इसके अंदर देख लो ध्यान से, यहां लिख रखा है इसने 13 गुणा 4। अब देखो, पहला तो इसने भर रखा है, यानी 4 को पहले इसने किससे गुणा किया, 13 से। फिर ये 4 को किससे गुणा करेगा, 6 से, क्योंकि बाहर गुणा में क्या दे रखा है, 4। यहां कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब देखो, 4 को 13 से गुणा कर रखा है, 4 को 6 से गुणा, यहां लिख दो 6 गुणा 4। आया ना समझ में, ठीक है। साथ साथ में ध्यान से आपको करना है, साथ में करते हुए चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझो, फिर इसको कॉपी में नोट करो। साथ में कॉपी में नोट करने वाला काम करोगे या फिर रोक कर लेना इसको, अलग ऐसे साथ में करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, इधर तो कुछ नहीं, लेकिन उधर पूरा भरा हुआ है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 2। अब बाहर देखो, 3 को 5 से गुणा कर रखा है, 3 को 2 से गुणा कर रखा है, तो यहाँ बाहर 3 है, कर दिया। बीच में क्या है देखो, यहाँ 5 और यहाँ 2 है, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 2। ये हो गया अपना जी। आगे है एच। एच के अंदर वो सेम ही है, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4। देखो दोनों में 4 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब बाहर गुणा में कौन होगा, 4 होगा। फिर कौन बचा, यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 3। अब यहां तक तो योग वाले थे,
अब इससे आगे वाले अंतर वाले हैं, देखो आई 5 गुणा 9 माइनस 2, तो 5 को 9 के साथ बांट दो, 5 को 2 के साथ बांट दो, बीच में किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का, माइनस का चिन्ह लगा रखा है, 5 को 9 के साथ बांट रखा है, 5 को 2 के साथ नहीं बांट रखा है, तो यहां लिख दिया हमने कितना 2। फिर अगला देखो 5 माइनस 2 गुणा 7, बाहर कौन है 7, तो 7 को 5 के साथ बांट दिया, फिर 7 को माइनस 2 के साथ, तो यहां लिख दिया हमने 7। अगला देखो के में है 5 गुणा 8 माइनस 3, तो 5 को यहां किसके साथ बांटो 8 के साथ, फिर 5 को 3 के साथ, और बीच में चिन्ह का यहाँ पर बॉक्स खाली दे रखा है इसमें, तो चिन्ह यहाँ भी देखो बीच में किसका माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, 5 को 8 के साथ, फिर 5 को 3 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 3। या -3 नहीं करना है अपने को, क्योंकि हमने चिन्ह यहाँ पर ले लिया है, 2 बार उस चिन्ह को नहीं लेना है। 8 माइनस 3 गुणा 7, तो 7 को बांटा किसके साथ 8 के साथ बांट दिया है, फिर 7 को किसके साथ बांटो 3 के साथ, चिन्ह किसका है माइनस का, बीच में लगा दिया माइनस का, यहाँ तो 3 को 7 के साथ बांट रखा है, तो यहाँ पर आगे वाला अपने को खाली जगह दी ही नहीं है। ये हो गया एल तक। फिर है एम एन ओ पी, अब इसमें देखो 5 गुणा 12 माइनस, यहां पर सिर्फ 5 दे रखा है, अब माइनस है तो कुछ भी लिख लो यहाँ पे आप, आपका जो मन करे वो संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8, क्योंकि आगे हमें नहीं पता, इसने संख्या दे नहीं रखी है, वितरित कर नहीं रखा है। 12 भाई 5 को 12 के साथ तो कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 12, ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ वाली संख्या नहीं पता है, न आगे दे रखी है, तो यहाँ अपने मन से हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे कोई भी, आप 8 की जगह दूसरी संख्या भी लिख सकते हो। फिर देखो बीच में चिन्ह किसका, तो माइनस है, तो माइनस का चिन्ह, फिर 5 को 12 के साथ, फिर 5 को किसके साथ बांट दो 8 के साथ। अगला देखो यहां लिख रखा है 6 गुणा 7, बाहर देखो 7 है, एक तो 15 दे रखा है, तो 7 को 15 के साथ बांटोगे, फिर 7 को 6 के साथ बांटना है, मतलब यहां पर क्या है 6 है, तब यहां देखो बीच में चिन्ह तो यहां दे रखा है, किसका आएगा माइनस का, 7 को 6 के साथ बांट रखा है, 7 को 15 के साथ बांट दो, यानी 15 गुणा 7। आ गया समझ में। ओ वाला देख लो पूरा लिखा हुआ है 5 गुणा 9 माइनस 5 गुणा 4, यानी बाहर होगा 5, ये 5, फिर 9 और क्या होगा यहाँ पर 4, तो यहाँ लिख दिया 9 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, बीच में माइनस का चिन्ह लिख दिया यहाँ पर। फिर देखो ध्यान से 17 गुणा 7 माइनस 9 गुणा 7, यानी दोनों में क्या आया यहाँ पर 7 यहाँ पर 7, मतलब बाहर की तरफ क्या आएगा 7, ये लिख दिया गुणा में 7, यहाँ आगे कोष्टक दे रखा है, एक 17 है एक क्या है 9 है, एक लिखा हमने 17, एक लिख दिया 9, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लिख दिया। समझ में आया अच्छे से, नहीं आता है आपको 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो गया पहला प्रश्न अपने कंप्लीट, बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर। दूसरा दे रखा है दाईं और बाईं ओर के व्यंजकों का विश्लेषण करके नीचे बक्सों में ये 3 चिन्ह अपने को भरने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर वाला, यानी इससे छोटा, इससे बड़ा और बराबर। इसका पता लगाने के लिए व्यंजकों को हल किए बिना तर्क और पदों व कोष्ठकों की समझ का उपयोग कीजिए। हल नहीं करना है आपने, मतलब ऐसा नहीं कि 8 में से 3 घटाएंगे 5, फिर उसको 29 से गुणा करेंगे, या 3 माइनस 8 उसको गुणा करेंगे 29 से, नहीं करना है। अब देखो तर्क के साथ आपको कोष्ठकों की समझ का प्रयोग करना है। यहां पर मैं देखो एक ही बात करें, ये है 8 माइनस 3 गुणा 29, इधर दे रखा है 3 माइनस 8 गुणा 29। अब आप पहले कोष्टक को सरल करोगे, तो देखो इसको सरल करेंगे ना, तो 8 में से 3 घटेंगे तो 5 आएगा, इसको ध्यान से देखो 3 में से 8 घटेंगे माइनस की संख्या आएगी, माइनस की संख्या को 29 से गुणा करोगे तो ये उत्तर तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस, ये मान ऋणात्मक आएगा, और स्पष्ट है ये मान कैसा आएगा धनात्मक, और जो धनात्मक मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे ऋणात्मक मान से, इसका मतलब यहाँ बीच में चिन्ह क्या आ जाएगा, ये संख्या धनात्मक वाली इस साइड वाली ये बड़ी होगी, ये चिन्ह आ गया। तो हमने इसको हल थोड़ी किया है, 29 से गुणा करके रिजल्ट थोड़ी लेके आए हैं, ठीक है। ये धनात्मक ऋणात्मक वाला आप कारण अगर पूछे आपसे कॉपी में तो आप लिख सकते हो। अगला देखो
15 प्लस 9 गुणा 18, यहां लिख रखा है 15 प्लस 9 गुणा 18। अब ये पीछे वाला प्रश्न था कि बराबर क्यों नहीं होता, तो बराबर तो नहीं है, या तो छोटा या बड़ा होगा। अब यहां देखो, यहां इसने गुणा 18 से किया है, और देखो 18 का पहले ये किससे गुणा गुणा होगा ना, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगी। तो यहाँ 18 को गुणा कर रहा है किससे, 9 से। यहाँ 18 को किससे गुणा करेगा, 9 में 15 जोड़कर उससे करेगा। अब समझो यहाँ 15 और 9 कितने होंगे, 24 होंगे। अब 24 को 18 से गुणा करेगा, यहाँ 18 को 9 से गुणा करेगा, फिर 15 जोड़ेगा। अब देखो 15 कितनी बड़ी संख्या है, क्या इस गुणनफल से बड़ी आएगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये जो मान है ये यहाँ पर क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो इस तरफ ये बड़े का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद देखो सी, 23 गुणा 17 माइनस 9। अब देखो 23 को गुणा कर रहे हैं सी के अंदर, यहां पर 23 है, यहां पर भी 23 है। तो यहां इसने क्या किया है, 23 को गुणा तो कर रहा है किससे, 17 माइनस 9। 17 में से 9 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, यानी 17 में से 9 घटाएंगे कितने आएंगे, 8 से गुणा कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, 23 को 17 से गुणा कर रहा है, सीधी सी बात है। फिर 23 को 9 से गुणा कर रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ और रहा है। तो यहाँ पर 23 को 8 से गुणा कर, ये इससे बड़ा है और ये तो और ज्यादा बड़ा है, और ये इन दोनों का योग कर रहा है, इसका मतलब ये तो संख्या इससे बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, इसलिए ये मान क्या होगा, बड़ा होगा। सी हो गया अपना। इसके बाद डी को देखो ध्यान से, डी में है 34 माइनस 28 गुणा 42, फिर है 34 गुणा 42 माइनस 28 गुणा 42। ये 34 में से 28 घटा रहा है, कितने 6 बचेंगे, इसको किससे गुणा करेगा, ये 42 से। ठीक है बात है, यानी 42 को कितनी बार लिख रहा है, ये 6 बार जोड़कर लिख रहा है, पीछे वाली बात याद करो। फिर इसने यहां पर क्या किया है, 34 को 42 से गुणा किया है भाई, यानी ये जो 42 है इसको इसने कितनी बार लिखा है, 34 बार लिखा है। कितनी बार, 34 बार। यहां 42 को 28 बार लिखा है, लेकिन ये इसमें से घटा रहा है। तो वापस वही चीज देखो, बंटन वाली याद है आपको। इसको आगे अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा, देखो दोनों में क्या आ रहा है, 42 42, तो 42 को बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा 34 माइनस 28। 34 में से 28 घटाओ फिर 42 से गुणा करो, 34 में से 28 घटाओ फिर 42 से गुणा करो, दोनों मान क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। समझ में आया अच्छे से। ये था हमारा प्रश्न नंबर यहां पर 2, पता लगाइए का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहां 14 बनाने का तरीका, एक तरीका दे रखा है, 2 गुणा 1 प्लस 6 बराबर 14, यानी 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आ गया। क्या 14 प्राप्त करने के अन्य तरीके भी है, उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। यानी आपको हर बार 14 लाना है, दो संख्याओं को जोड़ना है, फिर इसको गुणा करना है। जैसे यहां पर मैं लिखूं 3 और 4, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा, 7। 7 को मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। क्या और कोई संख्या है जिसका योग 7 आए, तो देखो 2 और 5, 5 और 2 कितने, 7। 7 को 2 से गुणा करूंगा कितने आएंगे, 14 आएंगे। और क्या मान हो सकता है, तो देखिए यहां पर मैं लिख दूं 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ो कितना आएगा, 2। 2 को आप गुणा कर दो 7 से, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। एक और व्यंजक लिख सकते हैं, 10 प्लस 4, 10 और 4 कितने हो गए, 14, यही हो गए। तो इसको किससे गुणा कर दें, 1 से, तो यही मान क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ सकता है क्या, तो अगर है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमने 14 जो है वो इस नए तरीके से प्राप्त किया है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे है चौथा और आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके 2 क्वेश्चन है। इसने बोला है नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योगफल कम से कम 2 अलग अलग तरीकों से ज्ञात कीजिए। आपको ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है इनका योगफल करना है। चाहो तो आप इसे 4 4 को जोड़ लो, 8 8 को जोड़कर, कैसे भी करके आपको 2 तरीकों से करना है। आपने इसे व्यंजकों के द्वारा कैसे हल किया है ये अपने को लिखना है। तो इसमें 2 तरीके लिखने हैं, एक तो ये है, एक आगे वाला ये क्वेश्चन है।
तो पहले इसको हल करते हैं, इसका तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका फर्स्ट कह दो या फिर हल फर्स्ट कह दो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले पंक्तियों को लेते हैं और इनको पंक्ति वाइज जोड़ते जाएंगे। चाहे ऐसे आप पंक्ति ले लो, चाहे ऐसे पंक्ति ले लो, ऐसे करके इनको योग कर दो। तो सबसे पहले मैं ये पंक्ति ले रहा हूं, 4 + 4 + 8 + 4, इनको जोड़ा, प्लस फिर ये लिया मैंने 8 + 4 + 8, फिर ये लिया मैंने 4 + 8 + 4, ठीक है। इनको अब योगफल कर लेते हैं इनका। ये देखो, ये 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16, प्लस ये 8 और 8 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20। ये हो गए अपने 4 और 4 8, 8 और 8 16। अब इनका टोटल योगफल कितना आ जाएगा, 16 और 16 कितने हो गए, 32, 32 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया अपना। आगे दूसरा तरीका कर लेते हैं, तरीका नंबर 2। तरीका सेकंड। अब वापस इसको ध्यान से देखते हैं। तो 4 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 और 5 बार, और 4 बार क्या है, 8 है। ध्यान रखना इसको। तो हमने लिखा 5 बार क्या है, 4 है, इसको गुणा कर दिया और इसके साथ जोड़ दिया हमने, जो 8 है वो 8 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। 4 5 बार लिख दो या 5 4 बार, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। इनका योग करेंगे तो देखो 4 को 5 से गुणा किया कितना, 20, 8 चौके 32, दोनों को जोड़ दो, उत्तर वही वापस क्या आएगा, 52 आने वाला है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से आपका इसका आंसर है वो प्राप्त हो गया है। ऐसे ही आपको दूसरा करना है। अगला देखो, अंतिम क्वेश्चन है अपना। इसमें एक तरीका हम योग वाला करेंगे, दूसरा इनको जोड़कर गुणे वाला कर लेते हैं। ये गुणे वाला पहले यहां पर कर लेते हैं तरीका। अच्छा, दिख रहा है ना स्पष्ट, हाँ। देखो तरीका फर्स्ट यहां पर लेते हैं, जोड़ वाला ही कर ले पहले। पहले इस पंक्ति को जोड़ो, 5 + 6 + 6 + 5, कोष्टक लगाते रहे ना, ताकि आपके दिमाग में रहे एक पंक्ति, बाकी योग के अंदर कोष्टक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर प्लस 6 + 5 + 5 + 6, 6 + 5 + 5 + 6। फिर अगला 6 + 5 + 5 + 6, 6 + 5 + 5 + 6। फिर प्लस, चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप आगे लिख देना, 5 + 6 + 5, 5 + 6 + यहाँ जमेगा नहीं, यहीं पे लिखता हूँ आपके, 5 + 6 + 6 + 5। दिख रहा है ना आगे वाला भाग, ठीक है, दिख रहा है। अब इनको इनका योगफल कर लेते हैं। देखो 5 और 5 कितने हो गए, 10, ये 5 और 5 कितने हो गए, 10, ये 6 और 6 कितने हो गए, 12, 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22। फिर अगला देखो, ये 5 और 5 कितने हो गए, 10, 6 और 6 कितने, 12, 10 और 12 22, प्लस वापस वही है, सब में 2 बार 6 2 बार 5 है, तो सब में क्या आ रहा है, 22
और 22 आ रहा है। तो देखो 22 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 4 6 और 8, तो आ जाएगा ये 8 और 8 यानी 88 इसका उत्तर आ जाएगा। ये हमारा हो गया तरीका नंबर 1, इसको नोट कर लो। अब आगे हम करेंगे तरीका नंबर 2। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसका तरीका नंबर 2। तरीके 2 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, आपको 5 और 6 को गिन लेना है, जो संख्या दे रखी है। तो 5 को गिनो, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। तो 8 बार क्या है, 5 है। इसके साथ योग कर लो क्या, 6 का। 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। 8 बारी क्या है, 6। अब चाहे आप इनका अलग अलग गुणा करो, चाहे आप इन दोनों में से 8 कॉमन लेके कर लो। यहाँ पर 8 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कितना, 5 प्लस 6, ये आ जाएगा 8 गुणा 5 और 6 कितने, 11। 11 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा, 88। अलग अलग करके करोगे तो भी 88 उत्तर आने वाला है। ओके, ये आपका तरीका नंबर 2, ये तरीका नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब ये आपके जो बात है वो हो गई है पेज नंबर 42 तक। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेज 42 से आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।